नमस्कार सभी को। एक और वैकेंसी हमारे राजस्थान के अंदर आ चुकी है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जेएलओ के एग्जाम की डेट आ चुकी है और हमें जेएलओ का एग्जाम देना ही देना है। पर साथ साथ एक और वैकेंसी आ गई है, तो कुछ नहीं जाता एक और फॉर्म भरने से, एक और तैयारी करने से, क्योंकि आरजेएस की नोटिफिकेशन तो अभी आई नहीं है। जेएलओ के बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस जेएलओ से सिमिलर ही है, इसका थोड़े से अलग कानून है पर वो आसान है, किए जा सकते हैं। अभी पूरा 1 महीना है हमारे पास में इस एग्जाम के लिए। देखिए 2 वैकेंसी है लॉ के लिए और वो अच्छी है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, यानी कि जेएलओ से अगर कंपेयर करा जाए तो बहुत ज़्यादा है इनकी सैलरी अगर हम लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है और इसके अंदर हमें क्या बनना है, लीगल ऑफिसर। तो इनकी डेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फॉर्म है 18 तारीख को, यानी कि कल से चालू हो चुके हैं। 18/10 से आप लोगों को अगर ये विजिबल ना हो तो मैं पढ़ के बता देता हूं कि 18/10/2023 से ये फॉर्म चालू हो चुके हैं। क्लोजर यानी कि आखिरी डेट है 17, 18 से चालू हो गए हैं इस मंथ के और अगले महीने की 17 को ये फॉर्म खत्म हो जाएंगे। हम आखिरी दिन 17 तारीख होगा जिस दिन हम अगर कोई फॉर्म में गलती कर देते हैं तो एडिट करने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई है। 2 वैकेंसीज है, लीगल ऑफिसर बनेंगे और अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, हम लोग तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अब इसके बाद में सिलेबस की बात करते हैं। अगर विजिबल है तो मैं बताता हूं, ये देखो, ये और जूम कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये वैकेंसी है हमारी लॉ ऑफिसर की। लॉ ऑफिसर 2 वैकेंसीज, इसके लिए तैयारी करिए। काफ़ी कम लोग तैयारी करेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशंस यानी कि हमारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, हम लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी से, या फिर 3 साल का हमने डिग्री कर रखी हो एलएलबी की। तो 5 साल 3 साल वाले दोनों लोग दे सकते हैं इस वैकेंसी को। ये हमारे मतलब का नहीं है क्योंकि ये लॉ का नहीं है। अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या हो सकता है सर इसका। तो इसका सिलेबस देख लीजिए कि पार्ट ए के अंदर सबसे पहले एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे कानून पूछे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान पॉल्यूशन के बारे में ये जो है कंट्रोल बोर्ड है, इसने ये वैकेंसी निकाली है। तो साफ बात है कि ये बट ऑब्वियस सिचुएशन है कि एनवायरनमेंट लॉस के बारे में ही पूछा जाएगा। एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया हमने लॉ कॉलेजेस में पढ़े हैं। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सारे जितने भी एक्ट हैं हमें पढ़ने हैं और हमारा एग्जाम निकल सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी के बारे में हम सुनते हैं जो दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा, ये भी एक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। जुडिशरी का क्या रोल है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, सोशल और सिविल सोसाइटीज़ की जो मूवमेंट आज तक हुई है, ये सारी चीज़ें, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट रहने वाली हैं इस वैकेंसी के अंदर। अब इसमें हमारे लिए एक चीज़ अच्छी क्या है कि हमें इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब भी इसके अंदर मिल गया और ज़्यादा सेक्शंस, ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो पूछे जाएंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म, इन सब के बारे में हमें पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दिया है कि 12 से पढ़ना है आप लोगों को, कहाँ तक पढ़ना है। और उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 37 से चालू हो गया, ये पढ़ने। रिट्स के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनता है, फंक्शनिंग क्या है, हाई कोर्ट की पावर्स क्या है, ये सब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है जेएलओ के एग्जाम के लिए। अपीलेट अथॉरिटी एयर एक्ट की कहाँ है, ये सब आपको इन एक्ट्स के अंदर मिल जाएगा। दूसरा जो पार्ट होगा हमारा इस एग्जाम के अंदर वो रहेगा जीके का। जीके भी राजस्थान से रिलेटेड ही पूछी जाएगी क्योंकि राजस्थान का बोर्ड करा रहा है इस एग्जाम को। तो हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, पर आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स उत्कर्ष के चैनल पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इस चैनल पे नहीं, और भी दूसरे जो चैनल्स हैं उत्कर्ष के, आपको वहाँ पे सब मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सब कुछ मिल जाएगा। जो भी ऐसे स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, बैंक के भी होते हैं, पीएनबी, बीओबी, इनके जो सिलेबस रहता है वो भी यही रहता है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा इस एग्जाम का। अब आपको मैं आखिरी चीज बता देता हूं कि एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने दे दी है कि एग्जाम कब से कब तक हो सकता है। इन तारीखों के बीच में तो एग्जाम हो ही जाएगा। अब देखिए 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कि पूरे 1.5 महीने का गैप दे दिया है। कभी भी पेपर ले लेंगे। ये चीज़ अच्छी है कि दिवाली के बाद हो रहा है, जेएलओ के बाद में हो रहा है,
तो तैयारी कोई ऐसी नहीं है कि हमें इस पे बैठना है, जेएलओ की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ साथ आप इसको जेएलओ देने के बाद में इसकी तैयारी भी चालू कर सकते हैं और कर सकते हैं इसको क्लियर, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज है, ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है या ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो आप इस सरकारी नौकरी को अपने पास में रख सकते हैं, पा सकते हैं इस एग्ज़ाम को देके। तो अंत में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि वैकेंसी है, ये आपका विवेक अधिकार है, आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है कि नहीं। हमारा काम ये था कि आपको इसके रिक्रूटमेंट के बारे में बता देता हूँ मैं। तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रहा है, सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की नौकरी है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। तो जिसको भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरने हैं वो लोग भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म चालू हो चुके हैं। अंत में बस अलविदा और थैंक यू, आप लोग जुड़े रहे एंड तक हमारे साथ में। थैंक यू।